हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का स्टडी शुरू करते हैं और आज का टॉपिक लेते हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 एंड चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। सपोज एक टावर है और यहाँ पे सपोज ये भी एक टावर है और सी पे कोई ऑब्जर्वर है जो टावर की चोटी को देख रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो यहाँ से देख रहा है और यहाँ पे ए पे ऑब्जेक्ट है। तो और दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन and this angle is right angle, that is 90 degree, and this line is called line of sight। यानी जिस लाइन से ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है दैट इज लाइन ऑफ साइट, और ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये एंगल बन रहा है, सपोज मान लीजिए कि एंगल ये थीटा बन रहा है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ elevation। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसलिए क्योंकि ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, इसलिए दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा केस है, दिस इज यू कैन से फिगर फर्स्ट। और दूसरा केस है कि यदि ये भी एक टावर है और एक सी पॉइंट है, तो और ऑब्जर्वर इस बार सेकेंड फिगर में, फिगर 2 सेकेंड फिगर में ऑब्जर्वर यहाँ पे है, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है। इस केस में ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, इस केस में ऑब्जर्वर चोटी से यानी पॉइंट ए से सी की तरफ देख रहा है, और दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एंड दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये एंगल बन रहा है, सपोज मान लीजिए एंगल थीटा है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, सो दैट इज डिप्रेशन। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बन रहा है थीटा, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड इट इज इक्वल टू दिस एंगल इज आल्सो थीटा। यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का वैल्यू सेम होगा, यानी दोनों का डिग्री सेम होगा। और
हमने उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ फार्मूला बताया था, जैसे कि यदि थीटा कोई एंगल है तो साइन थीटा इक्वल बताया था हमने P अपॉन H एंड कॉस थीटा इक्वल B अपॉन H, tan थीटा इक्वल P अपॉन B। और इसका ठीक उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा इक्वल H ऊपर हो जाएगा और P नीचे, और कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा इक्वल H अपॉन B, और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा इक्वल B अपॉन P। P का मतलब है परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, और H मतलब हाइपोटेनस। और ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि यदि B एक राइट एंगल है, B एक राइट एंगल थे, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस H। और जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, सपोज थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली साइड, यानी थीटा के सामने वाली साइड AB है, सो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो बाकी एक साइड बच गया, दो साइड क्लियर हो गया, H हो गया, P हो गया, तो तीसरी साइड B होगी। तो इस तरह से हम साइड का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में ये कुछ कंसेप्ट का यूज होगा, तो उससे पहले हमने सोचा कि आपको ये कंसेप्ट मैं क्लियर करा दूं। तो यहाँ में देखा कि यदि ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और बिटवीन द लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइड देयर इज एंगल थीटा, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरह से यदि ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से और लाइन ऑफ साइड के बीच में थीटा जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो इस पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन इज ए सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. Find the height
of the pole. If the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. So इसको सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं. A, B, C. मान लिया कि AC is a rope which is 20 meter long and it is tied with the pole AB, and this rope makes the angle of 30 degree with the ground. So we have to find the height of pole. So in right triangle ABC, AC is rope equal to 20 meter. Angle AC, or you can say angle BCA equal 30 degree. Let height of pole AB equal H. Let height of the pole AB equal H. So अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमको H निकालना है, AB निकालना है और AC दिया हुआ है. यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये सामने वाली साइड H हुई. तो H और L में रिलेशन देखना है, तो H और L का रिलेशन साइन का होता है, साइन. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल P बाई H इक्वल, P की जगह पे हमने H मान रखा है, और यू कैन से AB अपॉन AC, और AB हमने H माना है और AC की वैल्यू है 20, और साइन 30 की वैल्यू होती है इम्प्लाइज 1/2 इक्वल H अपॉन 20, इम्प्लाइज H इक्वल 20 अपॉन 2, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 10 मीटर. इम्प्लाई H इक्वल 10 मीटर. ये निकालना था. दिस इज द आंसर. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.
Question 2. A tree breaks due to a storm, and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. Making an angle 30 degree. With it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of tree. A tree breaks due to a storm. एक पेड़ आंधी की वजह से टूट गया है. And the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. और जो उसका टूटा हुआ भाग है वैसे झुक गया है जो ग्राउंड से जाके टच कर गया है, और टच करने के बाद ग्राउंड से वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है. The distance between the foot of the tree and the point where it touches the ground is 8 meter. So find the height of the tree. So इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं. In right triangle ABC, AC is the broken part of tree. जो ट्री ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लिया कि A से टूट गया और A से टूटने के बाद ये C पे जाके ग्राउंड से टच कर गया, तो मान लिया कि AC जो है ट्री का ब्रोकन पार्ट है और AB जो है ट्री का वो पार्ट है जो ब्रोकन पार्ट और ग्राउंड से टच कर रहा है, और B और C यानी
ट्री से और जो जहाँ टच कर रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है 8 मीटर है, और ब्रोकन जो पार्ट है ट्री का वो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमको ट्री का हाइट निकालना है। यदि हम ए बी और ए सी दोनों निकाल के यदि उसको ऐड कर देते हैं तो विल गेट द हाइट ऑफ ट्री। सो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशन बेस दिया हुआ है 30 है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये राइट एंगल के सामने वाली साइड है तो हाइपोटेनस हो गया, और ये बेस दिया हुआ है तो बेस है और हमें परपेंडिकुलर एक लेना है, तो हम tan का रिलेशन ले सकते हैं। तो इन एंगल बी सी ए इक्वल 30 डिग्री और बी सी इक्वल 8 मीटर दिया हुआ। लेट ई बी इक्वल x एंड ए सी इक्वल y। सो पहले हम इसको देखते हैं, पहले ए बी को निकालते हैं। तो ए बी केस में हम tan का रिलेशन ले सकते हैं, तो ले सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल P अपॉन B इक्वल P इज ए बी और B इज बी सी। ए बी की वैल्यू हमने x मान रखी है और बी सी की वैल्यू है 8। इम्प्लाइज tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल x अपॉन 8। इम्प्लाइज x इक्वल 8 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। और इसके बाद हमें AC निकालना है, तो हमें B दिया हुआ है और H का रिलेशन देखना है। B और H का रिलेशन होता है cos का, तो हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री इक्वल B अपॉन H, और B इज BC और H इज AC। BC की वैल्यू है 8 और AC के लिए हमने y मान रखा है। सो इम्प्लाइज cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2 इक्वल 8 अपॉन y। इम्प्लाइज y इक्वल 8 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल 16 अपॉन अंडर रूट 3। तो हमने x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। अभी हमें हाइट ऑफ ट्री निकालना है, तो हम अभी ले सकते हैं हाइट ऑफ ट्री इक्वल x प्लस वाई इक्वल x की वैल्यू है 8 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस y की वैल्यू है 16 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल 8 प्लस 16 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल 24 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। इक्वल 24 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल 24 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8। सो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 मीटर इक्वल, तो and this is the answer. It means the height of the tree is 8 under root 3 मीटर। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें ज़्यादा जरूरी, सबसे पहले हम डायग्राम
बनाना सीखें ठीक से, डायग्राम ठीक से बन जाएगा और ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसको मिटाते हैं और तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. तो टावर का हाइट बताना है। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. So सोल्व करते हैं। सबसे पहले डायग्राम लेते हैं। मान लेते हैं कि एक टावर है, ये भी एक टावर है और ग्राउंड पे सी कोई पॉइंट है। सी पॉइंट टावर के टॉप से, एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर के टॉप से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 30 डिग्री एंगल बना रहा है। एंड दिस एंगल इज राइट एंगल। लिखने की जरूरत है, स्मॉल स्क्वायर इज इंडिकेटिंग राइट एंगल। तो एंड विच इज 30 मीटर, और यहाँ से मैंने जो फुट ऑफ द टावर से उस पॉइंट का डिस्टेंस 30 मीटर है। तो हमें टावर की हाइट बतानी है, हमें ए बी बताना है। तो मान लिया कि ए बी एच है। सो इसको अब सॉल्व करते हैं। हमें ए बी निकालना है। सो इन राइट ट्रायंगल ABC, एंगल BCA इक्वल 30 डिग्री, BC इक्वल 30 मीटर। लेट हाइट ऑफ टावर AB equal H. So AB is perpendicular and BC is base. तो यहाँ पे
P और B का रेशियो है एंड P का और B का रेशियो tan का होता है। सो हम लिख सकते हैं सो tan 30 डिग्री इक्वल P अपॉन B एंड P इज AB एंड B BC इक्वल AB हमने H मान रखा है तो H अपॉन 30 इम्प्लाइज tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल H अपॉन 30 इम्प्लाइज H इक्वल 30 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल 30 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 नीचे और ऊपर हमने अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हो जाएगा 30 अपॉन अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 दैट इज 3 और 30 और 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा 10 इक्वल 10 अंडर रूट 3 मीटर एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमने टावर का हाइट AB दैट इज H निकाल दिया एंड इट इज कमिंग 10 अंडर रूट 3 मीटर। यहाँ पे हम देखा कि AB एक टावर है और ग्राउंड पे C कोई पॉइंट है जहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो हमें टावर का हाइट निकालना है एंड टावर के फुट से और उस पॉइंट का डिस्टेंस 30 मीटर है। तो इस तरह से हमने टावर का हाइट H मान लिया और यहाँ पे P है, दिस इज द P, AB इज P एंड BC इज B और P और B का जो रिलेशन tan थीटा का होता है सो tan 30 इक्वल P अपॉन B और इस तरह से हमने सबके वैल्यू को रख के H की वैल्यू निकाल दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। Question 4. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other
on the same side of the lighthouse find the distance between the two ships. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the others, on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है. सॉल्यूशन. ए बी सी डी. इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं. So let AB is the lighthouse. Let AB is the lighthouse और डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है. सो यहाँ पे यदि एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, सो एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री. तो यहाँ से जो एंगल ये बनेगा, ये 30 डिग्री का बनेगा और यहाँ से ये वाला एंगल 45 का बनेगा. ये एंगल 30 डिग्री का और ये दूसरा वाला एंगल 45 का बनेगा. सो हमें जो डिस्टेंस निकालना है सी, और ये मान लीजिए सी और डी दो जगह पे शिप हैं, तो पहला शिप 30 का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 का है, और दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 का है. तो हमें सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है. और एक इसमें वैल्यू दी हुई है, और ए बी का जो हाइट है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75 मीटर है. ओके. तो हमें दोनों यहाँ पे अब देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बन रहा है. एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी. एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी. दोनों केस में परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है और हमें बेस निकालना है, यानी tan का रिलेशन है. सो हम लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, in right triangle ABC, AB equal 75 meter, angle BCA equal 45 डिग्री, एंड हमें निकालना है BC. BC इक्वल व्हाट? सो tan का रिलेशन ले सकते हैं. सो tan 45 डिग्री इक्वल AB अपॉन BC.
या पहले हम इसका P और B का रिलेशन ले लें। tan 45 इक्वल P अपॉन B, और P की जगह पे है AB और B की जगह पे है BC। AB की वैल्यू है 75 और BC हमें निकालना है। या हम इसको वो भी मान सकते हैं कि, या ऐसे ही छोड़ देते हैं, BC निकाल डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम, BC निकाल लेते हैं। सो इम्प्लाइज tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल 75 अपॉन BC, इम्प्लाइज BC इक्वल 75 मीटर। तो इस रिलेशन से हमने BC की वैल्यू 75 मीटर निकाल दी। अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABD, इसमें भी tan का रिलेशन बन रहा है। सो tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल ट्रायंगल ABD में जो थीटा है वो 30 डिग्री का है। सो tan 30 डिग्री इक्वल P अपॉन B इक्वल AB अपॉन BD, इम्प्लाइज tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल AB की वैल्यू है 75 और BD की वैल्यू हमें निकालनी है। इम्प्लाइज BD इक्वल 75 और √3 से मल्टीप्लाई होता है, BD इक्वल 75 √3 मीटर। तो हमने इस रिलेशन से BC की वैल्यू निकाल ली और दूसरे वाले ट्रायंगल से BD की वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालना है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो डिस्टेंस बिटवीन two ships, that is CD इक्वल BD माइनस BC, और BD की वैल्यू दी हुई है, निकल के आ रहा है 75 अपॉन √3 माइनस BC की वैल्यू है 75 इक्वल 75 को कॉमन ले लेंगे तो अंडर ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। सो ये इसकी वैल्यू होगी। डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स दैट इज CD इक्वल BD, यानी पूरा दैट इज कमिंग 75 √3 माइनस BC, BC इज 75, सो BD माइनस BC दैट इज 75 √3 माइनस 75, तो 75 दोनों में तो कॉमन लेंगे और अंडर ब्रैकेट बचेगा √3 माइनस 1 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरह से क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ सवाल लिए। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट भी इसका समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ठीक समझ में आ गया होगा, और आएगा कुछ जो इसमें क्वेश्चन बच रहा है आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा तो आसानी से वो भी सोल्व हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में। तो ध्यान से सुनने और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।